नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल देवकुल एकेडमी पे। आज हम लोग 17 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। 17 मार्च की करंट अफेयर के बारे में, जो कुमार गौरव सर का करंट अफेयर का क्विक रिवीजन है। और अगर आपको संपूर्ण क्लास डिटेल में देखनी है तो आप कुमार गौरव सर के उत्कृष्ट क्लासेस चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए आप देवकुल एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। रायसीना डायलॉग 2025 का जो मुख्य अतिथि है वो आपके न्यूजीलैंड को चुना गया है। किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड को। ठीक है, पूछेगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसकी थीम पूछेगा, थीम क्या है, तो वो है कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। इसकी थीम क्या है? 10वें रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या है? कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। ठीक है, उसके बारे में, ये जो रायसीना है ये इसका कौन सा संस्करण हो रहा है, तो ये 10वां संस्करण है। ठीक है, अब अरावली की बात करते हैं। अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? अरावली का विस्तार है आपका दिल्ली से गुजरात तक। अरावली का विस्तार कहां तक है? अरावली का विस्तार है बच्चों दिल्ली से गुजरात तक। और अरावली की जो टोटल लंबाई है, अरावली की टोटल जो लंबाई है वो है आपकी, एक सेकंड, अरावली की टोटल लंबाई है वो है आपकी 692 किलोमीटर। यानी अरावली जो दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, जो अरावली दिल्ली से गुजरात तक है वो कितना है? 692 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई? 692 किलोमीटर। आगे अगला है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल हैं उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ग्लासगो स्विट्जरलैंड। कौन सा करेगा बेटा? वो करेगा आपका ग्लासगो स्विट्जरलैंड। क्लियर? आगे अगले पे बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहां तैनात किया है? हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहां तैनात किया है, तो ये किया है आपका म्यांमार में। कहां तैयार किया है, तैनात किया है? वो किया है आपका म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी है नेपिता। और म्यांमार की मुद्रा है क्या? ये आपको याद रखना है कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो वो है नेपिता। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या। ठीक है, आगे हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? वो है आपकी मोहना सिंह। कौन है? मोहना सिंह। यानी जो तेजस लड़ाकू बेड़ा है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट है जो, वो है आपकी मोहना सिंह। क्लियर? अगला अगला है कि कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वो है आपका जॉर्डन। कौन सा देश है? जॉर्डन। डब्ल्यू एच ओ ने जो अपनी WHO है उसने जॉर्डन को कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग को समाप्त घोषित किया। यानी ये कुष्ठ रोग और लेप्रोसी से मुक्त हो चुका है। कौन? WHO ने किसे बताया? जॉर्डन को। तो कौन मुक्त हो गया? जॉर्डन। ठीक है, अगला हंगरी, हंगरी शतरंज ओलंपियाड विजेता, जो हंगरी शतरंज ओलंपियाड है उसे किसने जीता है, तो वो विजेता बना है आपका भारत। ये मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है, संयुक्त। ये मेल का भी विजेता कौन है? हंगरी शतरंज ओलंपियाड का भारत है। और फीमेल का भी विजेता कौन है? फीमेल का भी विजेता भारत है। तो आपको याद रखना है कि हंगरी शतरंज ओलंपियाड विजेता मेल में किसने जीता? भारत ने जीता। फीमेल में किसने जीता? तो वो भी आपका भारत ने ही जीता। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है इंपोर्टेंट, स्टार लगाना इस पे। जस्ट सेकंड, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ब्लू वाले का करते हैं।
अरे हो जा भाई, ये लो, डन। और यहाँ करते हैं, चलो यहाँ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म विभूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? तो वो है आपका उड़िया से, यानी जो उड़िया के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बन सकता है कि कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, ये डाटा आपको याद रखना है, ये इस बार छपेगा, ठीक है। कुल शास्त्रीय भाषाएं टोटल कितनी हो चुकी हैं? 11। पहले ये कितनी थी, बात करें पहले कितनी थी? पहले ये थी सिर्फ 6, पहले सिर्फ 6 थी। और वो 6 कौन कौन सी थी उन्हें देख लेते हैं। तो तमिल थी, संस्कृत थी, तेलुगु, कन्नड़ थी, मलयालम थी और उड़िया। पहले सिर्फ 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब 5 नई जोड़ दी गई हैं इसमें 5 नई जोड़ी गई हैं, वो भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक मराठी जोड़ी गई है, असमिया जोड़ी गई है, बंगाली जोड़ी गई है, प्राकृत जोड़ी गई है और पाली। 5 नई कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली, ये 5 नई जोड़ी गई हैं, ठीक है। यही बात करते हैं कि ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार, ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो एक तो संयुक्ता पाणिग्रह को याद रखना है आपको, एक सोनल मानसिंह को याद रखना है, एक केलू चरण महापात्रा, ठीक है। ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह और केलू चरण महापात्रा। क्लियर। अगला है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 सितंबर को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी हाल ही में जो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपके हरमनप्रीत सिंह। ये अपने हॉकी के टीम इंडिया के कप्तान हैं। कौन है ये? टीम इंडिया के जो हॉकी की टीम है उसके कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। तो इन्हें हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब पूछे यही पुरस्कार फीमेल में किसे दिया गया है? ये पुरस्कार फीमेल में किसे मिला है? फीमेल में सविता पूनिया को मिला है, ठीक है। मेल में किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। और फीमेल में किसे मिला है? सविता पूनिया को। इसी में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड ये भी आपकी सविता पूनिया को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का भी अवार्ड किसे मिला है? वो भी आपका सविता पूनिया को। और अगला कि पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसकी पुरस्कार जो राशि है बेटा वो है 25 लाख रुपए। यानी जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है उसे पुरस्कार के तौर पे 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। ये इसका पुराना नाम पूछ ले तो क्या है? ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका पुराना नाम था, जो 2021 में चेंज करके इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। अभी 2025 में ये किसे किसे मिला? यानी 2024 में दिया गया था, मिला 25 में, लेकिन 24 में घोषणा हुई थी। वो किसे किसे मिला है? तो डी गुकेश को मिला है, जो हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार को मिला है, हाई जंप के खिलाड़ी हैं। और हरमनप्रीत सिंह को मिला है, जो हॉकी टीम के कप्तान हैं। और दूसरा मनु भाकर को मिला है, ये शूटिंग की प्लेयर है, ठीक है। मनु भाकर ने क्या शूटिंग में गोल्ड किसने जीता था? किसने गोल्ड जीता था? क्या जीता था? गोल्ड। शूटिंग में गोल्ड किसने जीता था? मनु भाकर ने, ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक में इसने गोल्ड जीता था शूटिंग में, ये आपको याद रखना है। आगे अगला है 6वां क्वेश्चन। हाल ही में भाई एक सेकंड। हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? वो हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में।
सॉरी पंजाब में, कहाँ हुआ है, पंजाब में, ठीक है। यही बात करते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, कब, 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, कब की थी, 1699 में। अगला, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, ये कहां हुआ था, जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, और 3 जगह किया था, कहां पे, पुणे में, कोलकाता में और दिल्ली में। कितनी जगह किया गया है ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, 3 जगह, पुणे, कोलकाता और दिल्ली में। क्लियर। यही एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह है जो आपका, वो सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह है। कौन सा है राष्ट्रीय पोषण माह, पूछे कौन सा, सितंबर माह। राष्ट्रीय पोषण माह शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे आया है। राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाल ही में WPL में 2025 का विजेता कौन बना, यानी महिला प्रीमियम लीग हाल ही में समाप्त हुआ है, इसका विजेता कौन बना है, तो वो बना है आपका मुंबई इंडियंस। WPL का विजेता कौन बना है, मुंबई इंडियंस। यहां कुछ और फैक्ट याद रखते हैं कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण, तीसरा। यही एक चीज याद रखो कि इसके पहले संस्करण का विजेता कौन था, पहले संस्करण का भी विजेता था आपका मुंबई, ठीक है, पहले संस्करण का विजेता भी मुंबई था। और दूसरे का कौन था, तो दूसरे का था आपका आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। दूसरे का विजेता कौन था, आरसीबी। और ये अभी जो तीसरा समाप्त हुआ है, अभी कौन सा हुआ है, तीसरा संस्करण, इसका विजेता भी कौन बना है, मुंबई। कौन बना है, मुंबई। और एक फैक्ट कि इन तीनों में जो हारने वाली टीम है ना, हारने वाली टीम तीनों में दिल्ली, तो दिल्ली है, दिल्ली की टीम तीनों बार फाइनल में पहुंची है और तीनों बार हार का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो अब यहां बात करते हैं कि फाइनल मैच किसके बीच हुआ है, तो फाइनल मैच जो हुआ है वो हुआ है तुम्हारा दिल्ली व मुंबई के बीच। कहां, ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई में। फाइनल मैच किसके बीच हुआ है, दिल्ली व मुंबई के बीच। कहां हुआ है, ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई में हुआ है फाइनल मैच। क्लियर। यहीं पे पूछेगा कि सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए, सर्वाधिक रन, तो सर्वाधिक जो रन बनाए वो नेट साइबर ब्रंट ने, नेट साइबर ब्रंट ने। और सर्वाधिक रन बनाने वाले को क्या मिलता है, ऑरेंज कैप। तो अगर आपसे ये पूछे कि WPL के तीसरे संस्करण में सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो नेट साइबर ब्रंट। या ये पूछे कि ऑरेंज कैप किसे मिला, तो वो भी किसे मिला है, नेट साइबर ब्रंट को, ठीक है। वही आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक विकेट किसे मिले, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाली है अमेलिया केर। ये दोनों ही प्लेयर मुंबई टीम के हैं। तो पर्पल कैप विजेता कौन है, पर्पल कैप विजेता है बच्चों अमेलिया केर। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन है, अमेलिया केर। जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसे ही पर्पल कैप दिया जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहां प्रारंभ होगी, तो ये कहां होगी, 14वीं बैठक होगी आपकी नई दिल्ली में। कहां प्रारंभ होगी, नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसका को होस्ट कौन बना, को होस्ट बना है मलेशिया। आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर जो ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक है, उसका को होस्ट कौन बना है, मलेशिया बना है, ठीक है। अगला है, आगे ये इंपोर्टेंट बात है कि याद रखनी है कि भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ है, ये हुआ है बेटा केरल में। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ है, तो ये हुआ है आपका केरल में। आगे 9वें नंबर पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया। हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, तो किसने किया है, ये किया है आपका इटली ने। किसने किया, इटली ने, ठीक है। अब यही बात करते हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल वो होती है आपकी निर्वात में। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में। कितनी होती है, 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ध्वनि की चाल निर्वात में वो होती है शून्य। हमेशा याद रखना कि ध्वनि को माध्यम चाहिए होता है, ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। तो ध्वनि की निर्वात में चाल पूछे तो क्या होगी, शून्य। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सा छोटा सा प्रश्न है और फंसाने वाला है कि ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य। क्लियर। अगला है कि भारतीय वायुसेना है कि 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहां हुआ है। तो ये कहां हुआ है, चेन्नई में। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहां हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है। हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है, ये की है आपके शिक्षा मंत्रालय ने। किसने प्रारंभ की है, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। अब पूछे कि शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो कौन है, याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान। हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। यहीं पे याद रखना कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है। जो ब्रिटेन का चागोस द्वीप है उसने किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है, मॉरिशस को। ब्रिटेन चागोस द्वीप पर संप्रभुता किसे सौंपेगा, मॉरिशस को, ठीक है। अगला, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये तुम्हारा विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रिवकिन। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रिवकिन को, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा रिवीजन, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी आपको। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। और अगर नाम से सर्च करना है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है देवकुल एकेडमी, ACADEMY, देवकुल एकेडमी। और सारे के सारे जो लेटर हैं वो कैपिटल लेटर हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।